नाथ जी जब धनुष तोड़ने गए तो शंकर जी ने कहा प्रभु आप चिंता न करें, आप बस खड़े रहें, हम काम किए दे रहे हैं। राम जी ने कहा प्रणाम स्वीकार करिए, आप कैसे आए? बोले काम बनाने आया। तो बोले ये धनुष हमें तोड़ना है। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। बोले नेक रुक जाओ। भोले बाबा ने वाई समय कहा हमारे स्वामी बैठे तो काम हमें करना चाहिए। तो राम चाहे शंकर धनु तोड़ के दे दिया, तुम मेहनत ना करो। ताकि जानकी जी कह रही थी गणेश जी से कि प्रभु धनुष का वजन इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, इतना कम कर दो। अब गणेश जी से क्यों कह रही थी? क्योंकि गणेश जी को वजन कम करना आता है। गणेश जी इतना बड़ा लंबा पेट लेकर के छोटे से चूहा में बैठ जाते हैं। तो जानकी जी ने कहा इतना एक्टिव देवता कोई नहीं है, इन्हें गणेश जी को ये कार्य दिया जाए। गणेश जी बोले कितना छोटा कर दें? धनुष से निवेदन किया भाई साहब छोटे हो जाओ। धनुष बोले कितने छोटे हो जाएं? जानकी जी बोले इतना राम जी उठा लें। बोले हमें तो पता ही नहीं कि राम जी कितना उठा सकते हैं, पौआ भर 200 ग्राम 250 ग्राम कुछ तो वजन होगा। बोले बस इतने हल्के हो जाओ कि राम जी जब पुष्प वाटिका में फूलों का दोना लिए थे तो माथे पे पसीना टपक रहा था, तो अब इतने छोटे हो जाओ। माथे से पसीना फूल लेने पे आ रहा था। तो धनुष बोला कितना हो जाए? तो बोले निज गरुता लोगन पर डारी और हो हरू रघु पतई निहारी। तो ऐसे करके राम सिया जी के विवाह में जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा कन्हैया के विवाह में जो 7 बैलों को नाथेगा वो नग्न चिति से रिश्ता जोड़ेगा। पूरा कई वर्ष बीत गए, अनेक देश के राजा आते, किसी का हाथ तोड़ देते बैल, किसी का पैर तोड़ देते, किसी का प्राणांत कर देते। भैया जब सब धीरे धीरे राजा देश देशांतर के आए और मारे जाने लगे, नग्न जिति की उम्र बढ़ती जा रही थी। नारद जी को निवेदन किया प्रभु मुझे बताएं मैं कौन सा व्रत करूं? बोले तुम तो कन्हैया जी को बुलाओ, कात्यायनी जी का व्रत करो, अपने आप समझ लेंगे। भगवान को बुलाने लगी और एक दिन भगवान आए, 7 रूप बना करके 7 बैलों को नाथ दिया और माता नग्नजिति को जीत करके ले गए। बोलिए भक्तोत्सव भगवान। अगला विवाह कितने हो गए? 6 हो गए। चलो 7वां विवाह मैया भद्रा के साथ हुआ। वसुदेव जी की चचेरी बहन जिनका नाम था श्रुतकीर्ति, वसुदेव जी की चचेरी बहन अजवीड़ देववीड़ की बहन, इनकी बेटी जिनका नाम था भद्रा। काफी रिश्ता पुराना हो गया था, भगवान ने धीरे धीरे आना जाना छोड़ दिया था। जब रिश्ता पुराना हो जाए तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक दिन श्रुतकीर्ति ने सोचा प्रभु इतने दिन हो गए आते ही नहीं है, चलो रिश्तेदारी को नया कर लेते हैं। तो अपनी बिटिया भद्रा भगवान के लिए जो उपासना करती थी, भगवान कृष्ण को बुला करके भद्रा के साथ विवाह करा दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मध्य देश के एक राजा हैं जिन्होंने एक प्रतिज्ञा रखी है कि जो कढ़ाई के तेल में चक्र से चलती हुई मछली की आंख देख करके निशाना लगाएगा, उसके साथ हम अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कर देंगे। भगवान अर्जुन के साथ पहुंचे, अर्जुन को कहा भैया एक काम करो तुम निशाना लगा दो। अर्जुन बोले प्रभु हमें क्षमा करो। बोले क्यों? बोले एक बार निशाना लगाया था तो ऐसी देवी जी आएंगी महाभारत करवा दिया, अब हम दोबारा नहीं लगाएंगे। तो बोले फिर? बोले आप ही करो क्योंकि आप तो सामर्थ्यवान है, राजा है। भगवान पहुंचे, भगवान ने थोड़ी ही देर में मछली की आंख को भेद दिया और लक्ष्मणा को ब्याह करके आए। बोलिए बांके बिहारी लाल। भगवान के कितने विवाह हो गए? हाँ 8 हो गए मैया, गिनती गलत ना कर। 8 16,100 कन्याएं। भगवान का एक पुत्र है सुनना, जिसका नाम है भूमिकासुर। ये भूमिकासुर कब पैदा हुआ? बड़े ध्यान से सुनना। जब भगवान ने 12 अवतार लिया, किसको मारने के लिए? हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो भगवान ने पृथ्वी को स्पर्श किया और जब माता पृथ्वी को स्पर्श किया तो माता पृथ्वी गर्भवती हो गई। जब भगवान प्रसन्न हो गए, माता पृथ्वी ने कहा प्रभु ये बालक जब अवतार लेगा तो ये तो बड़ा ही क्रोधी होगा। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि बोले जब ये गर्भ में आया तो आप बड़े क्रोध में थे,
और आपका तेज मैंने धारण कर दिया है, और ये बालक जब अवतार लेगा तो बड़ा विलक्षण होगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, बोले सृष्टि का विजेता होगा, कोई मार नहीं पाएगा, और इतना आताताई होगा कि यज्ञों को मिटाएगा, कन्याओं को चुराएगा, अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म करेगा। भगवान बोले अगर ऐसा करेगा तो हम खुद मार देंगे। देवी जी ने कहा प्रभु ऐसा कहीं होता है कि आप अपने हाथों से अपने बेटे को मार देंगे। भगवान बोले चिंता न करो, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे। तो माता पृथ्वी सत्यभामा बन के आई और उनका बेटा भूमिकासुर बना। भगवान जिस समय बाराए बने उसी समय भगवान ने अपने रोओं को ऐसे करके हिलाया, रोएं को हिलाया तो रोएं टूट करके पृथ्वी में गिरे और कुशा का निर्माण हुआ। इसीलिए विप्र देवता कुशा से पूजा कराते हैं, क्योंकि कुशा भगवान के रोओं से बना है। बोलिए बाकी बिहार। तो भूमिकासुर को पता चला कि मैं कृष्ण का बेटा हूँ। भूमिकासुर ने अनेक नागों की कन्याएं, ऋषियों की कन्याएं, मुनियों की कन्याएं जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा क्यों ऐसा क्यों कर रहे? बोले हमारे पिताजी ने रास रचाया तो हम रास रचाएं। तो कन्याओं को इकट्ठा करने लगा, कारागार में डालने लगा, और 16,100 कन्याएं हुई। दिन रात भगवान का भजन करती, भगवान को बुलाती, गोविंद को बुलाती, हे प्रभु आप आ जाओ, अगर आप नहीं आए तो हमारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान ने नारद जी के द्वारा सूचना पाई, और जब नारद जी ने आकर के सूचना दी तो भगवान उसी समय गरुड़ की पैनी पीठ पर बैठ करके माता सत्यभामा को लेकर के आगे बढ़े। प्रज्ञा ज्योतिष पुरम यस्स नरकासुरम यस्स जायते सभाए गरुण आरूढ़ा प्रज्ञा ज्योतिषे पुरम ययो। भगवान भक्तों की लाज बचाने के लिए पहुंच गए। 16,100 कन्याएं भगवान को बुला रही हैं, भगवान से निवेदन कर रही हैं, और क्या कह रही हैं? बांके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो रासे बिहारी हमको देना सहारा, सभी गाए, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। उठाइए हाथ, मीठी मीठी ताली। चाहे जोर लगाए, लगन का ये दीपक बुझने न पाए। ओ लगन के ये दीपक बुझने न पाए। देखा कन्हैया हमने झूठा जग सारा, देखा कन्हैया हमने झूठा जग सारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
समझो न मैं जग का झूठा सहारा, समझो न मैं जग का झूठा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी हमको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोलेंगे? राधे